महाराज जी, क्या मुक्ति होना कुछ पाने का नाम है या सब छोड़ देने का? क्या पकड़ा है, क्या छोड़ना है, बस समझ लेना है। क्या पकड़ा है? तुमको किसी ने कोई पकड़ रखा है क्या? या तुमने क्या पकड़ा है? क्या पकड़े हो तुम? शरीर को केवल पकड़े हो, अहम से। इसको छोड़ देना ही आनंद समुद्र में डूब जाना है। जैसे हम कोई भी भोग भोगते हैं, अच्छा पदार्थ पाते हैं, या नेत्रों का भोग, या कोई भी भोग भोगते हैं, तो हमें सुखानुभूति होती है। जितना त्रिभुवन में भोग है, वो आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के सीकर से पूरे त्रिभुवन में से। सीकर का मतलब समझते हैं? जैसे ऐसे किया जाए तो एक बूंद पानी आया, और ऐसे कर दिया जाए तो कई रूपों में बिखर जाता है, कई भागों में बट जाता है। उसे सीकर कहते हैं। जो एक बूंद का कई हिस्सा होता है उसे सीकर। आनंद सिंधु के सीकर से पूरे त्रिभुवन में विषय आनंद जो है वो उसके सीकर का है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम रामस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जब हमारा मन उस परमात्मा में डूबने लगता है, शरीर और संसार का विस्मरण करके, उसी को मोक्ष कहते हैं। शरीर संसार की स्मृति न रहना, आत्मस्वरूप भगवान में रति हो जाना, या आत्मस्वरूप में रति हो जाना, वो परमानंद। परमानंद क्या है आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक है। जब तक साधना नहीं करेंगे तब तो परमानंद का, जब भजन शुरू होता है ना, असली में भजन होने लगता है, तो इतना आनंद होता है कि रोने का मन होता है। क्यों रो रहे हैं कुछ पता नहीं, बस आनंद में रो रहे हैं। एक आनंद की उमगन, जिसमें मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, ये सब कुछ भूल करके एक परमानंद स्थिति, एक महान आनंदमय स्थिति, उसका नाम मोक्ष है। जो महान आनंद, अखंड आनंद, विज्ञान आनंद, परमानंद जिसको कहा गया। अब अपने विषयानंद से नहीं हट पा रहे तो परमानंद को क्या प्राप्त कर पाएंगे? पहले साधना करें जिससे हमारा विषय रस छूटे, तो हम भगवान की तरफ आगे बढ़े। अभी तो शरीर ही के सुख दुख में फंसे हैं। अभी मान अपमान, लाभ हानि, कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे रह रहे हो ऐसे रहना है। केवल अंदर से आसक्ति हटा देनी है। आसक्ति हट गई, बढ़िया बात बन गई। आसक्ति है तो एक लंगोटी कमंडल में भी आसक्ति हो सकती है। आसक्ति बकाया रही तो महाराज भरत की मृग में आसक्ति हो गई, और अगला जन्म मृग का हुआ। और अनासक्त है तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी सम्राट है, रानी पुत्र परिवार, लेकिन अनासक्त है, भगवान के प्रेम में निरंतर डूबे रहते हैं। तो मोक्ष का मतलब है जीवत्व का त्याग, देहाभिमान का त्याग, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिति, आत्म स्वरूप में स्थिति। समझ रहे ना जी? चंद्रप्रभा जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपको हम जब इतनी सर्दी या गर्मी सहते हुए भी हम सब भक्तों को दर्शन देने के लिए आते देखते हैं, तो मन कहता है कि आप एकांत में सुख से रहें। पर जब इतने श्रद्धालुओं को आपकी एक झलक पाने के लिए विकल देखते हैं, तो मन कहता है कि आप सभी को नित्य दर्शन दें। तो महाराज जी, आपका सुख किसमें है? आप लोगों के सुख में हमारा सुख है। आप लोग सुखी रहें, आप लोग प्रसन्न रहें, आप लोग स्वस्थ रहें, हम सबको मुस्कुराते हुए धर्म में देखें, यही हमारा सुख है। देह सुख हमारा नहीं है। हम एक अच्छी रजाई ओढ़ करके और हीटर के सामने बैठे, ये हमारा सुख नहीं है। आपका सुख हमारा सुख है। हम आपके लिए क्या बलिदान कर रहे हैं जो आप हमारे लिए कर रहे हैं? आप रुपया पैसा लगाकर, परिवार शरीर का मोह छोड़कर आप केवल दर्शन की आकांक्षा रखते हैं, तो हम आपके लिए प्राण भी न्यौछावर कर देते, थोड़ी बात है। हम आपके सुख के लिए है, हमारा जीवन विश्व सुख के लिए है, हमारा सुख इसी में है। हम आपको देखते हैं ना, धर्म में चलते हुए, मुस्कुराते हुए, हम सुखी हैं। हम शरीर को सुख देखने तो किडनी फेल है, क्या शरीर का सुख न खान का, न पान का, न रहने। तो हर सुख हमारा आप सब में निहित है। आप स्वस्थ हो, आप धर्म से चल रहे, आप समाज सेवी हो, आप राष्ट्र सेवी हो, आप भगवत सेवी हो। ये हमारे गर्व का विषय कि हमारे देशवासी ऐसे हैं। हमारे देशवासी सुधर रहे, हमारे देशवासी भगवत मार्ग में चल रहे, तो हम अपना जीवन धन्य मान रहे और हम सुखी है।
हमसे ये पूछा कि आप स्वस्थ है? तुमका शरीर अस्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ है। मन स्वस्थ किस तरह से है कि हमारी सेवा बन रही। देखो कितने लोग सर्दी में आए हुए हो आप लोग, कैसी सर्दी पड़ रही है, पैसा लगाकर कष्ट सहकर घंटों से बैठे हो 4 बातें सुनने के लिए, तो सबको सुख मिले ये हमारी आकांक्षा। इसी में मैं सुखी हूं क्योंकि हमारे शरीर से सेवा बन रही है, समाज सेवा बन रही है। जगदीश सिन्हा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, भगवत प्राप्ति की उत्कंठा है, ऐसी कौन सी साधना भाव या जीवन दृष्टि अपनाई जाए जिससे सुमिरन अखंड बना रहे, अहंकार प्रमाद एवं पतन से रक्षा हो और ये जीवन स्वयं के साथ साथ समाज के भी कल्याणकारी सिद्ध हो सके? इसमें पहले जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, कहावत है ना। पहले हम भोजन सुधार करें, हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, कोई नशा नहीं होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए, और भोजन को भगवान को अर्पित करके पाएं। मान लो भगवान की छवि है तो नहीं तो 1 मिनट लगता है, ध्यान किया और भगवान को जो अपने सामने थाल है अर्पित की तो पवित्र हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजायते, जो भगवान को अर्पित कर दिया जाता है वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद हमारे पाप को, हमारे दुखों का नाश करता है। तो हमारा भोजन शुद्ध हो और हमारा संग शुद्ध हो। अगर हम गलत लोगों का संग करेंगे, कुसंग करेंगे, तो हमारी मति भगवान में शुद्ध रूप से नहीं लग पाएगी। जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान से प्रेम नहीं करते, गंदे आचरण करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में न बैठे। कुसंग का त्याग, भोजन पवित्र, और श्रीमद् भागवत का 1 अध्याय चाहे पाठ कीजिए, रोज अर्थ सहित पाठ कीजिए, और संतों का सत्संग चाहे 10 मिनट सुनिए, जरूर सुनिए। तो सत्संग, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, भोजन शुद्ध, तो नाम में रति होने लगेगी। और जितना नाम जपिए उससे पीछे मत हटिए, एक संख्या रखिए। जैसे आज हमने 10,000 जपा, तो अब जीवन में 10,000 के नीचे नहीं हो सकता, ऊपर ही चलेगा। ऐसा हठी स्वभाव बनाइए तो धीरे धीरे नाम में रुचि, और जहां नाम में रुचि हुई तो नाम आपको पकड़ लेगा। नाम फिर हृदय में अपने आप चलने लगता है, वो जीवन कृतकृत्य हो जाता है। आप नाम में लगिए, बस ये सुधार कर लीजिए जी।